The Khair Assembly seat in Aligarh district, previously held by BJP's Anup Pradhan Valmiki, fell vacant following his resignation from the assembly after winning the Hathras Lok Sabha seat. BJP leaders in Khair expressed confidence that the party will secure a win not just in the Khair by-poll, but also in the 8 other assembly segments in UP, where by-elections were announced by the Election Commission on Tuesday. नहीं, बीजेपी जीतेगी ज़्यादातर सीटों को। खैर को बीजेपी जीते, खैर बीजेपी की सीट है। क्या वजह मान रहे हैं कुछ? यही वजह मान रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व है इस देश में, और उन्होंने जो है इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित किया है। इसलिए हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व है और इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे और ये उपचुनाव हम जीतें। Political analysts said that the Samajwadi Party might allocate the Khair seat to the Congress to preserve the alliance, as they were less favourable for the Samajwadi Party in the past elections. The SP had announced candidates for 6 of the 10 Uttar Pradesh Assembly seats after the Congress lost the Assembly polls in Haryana. The Congress has been demanding 5 seats in the by-polls. 2024 में जो उत्तर प्रदेश में एक बदलाव देखने को मिला, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें उभर कर रही है और भाजपा को बैक फुट में जाना पड़ा, तो ये आश्वस्त हूं मैं कि आने वाले 2027 में और ये होने वाले जो उपचुनाव है उसमें बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन आगे उभर कर आएगा और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की आने वाले 2027 में सरकार स्थापित होगी प्रदेश में। देखिए, यूपी के अंदर तो अभी समाजवादी पार्टी ही अभी नंबर 1 पर है, क्योंकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है पूरे राष्ट्र की पार्टी तीसरे नंबर की वर्ग उभरी है और कभी भी सत्ता के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि भैया अखिलेश यादव जी इतनी सीट समाजवादी पार्टी के लिए आ पाएंगे। Key election issues include severe traffic congestion and unemployment, which remain major concerns for the voters here. खैर में मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो एक जाम का मुद्दा है, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं तो खैर क्रॉस करने के लिए आधा से 1 घंटा लग जाता है और सबसे बड़ी समस्या खैर के अंदर इलाज की भी है, अस्पताल में जाने के लिए भी टाइम लगता है। अब वहाँ से हम जाते हैं जैसे अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ में बेहतर सुविधाएं हैं, अगर वो बेहतर सुविधाएं अगर हमें खैर में मिल जाएंगी तो लेकिन हम अलीगढ़ क्यों जाएंगे जब हमें खैर में सुविधा अच्छी मिल जाएंगी। मुद्दे इस बार है, सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसान बन के यहाँ खेती वगैरह करना पड़ता है हम लोगों को और कमाने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग जाम की व्यवस्था से जूझते हैं। यहाँ पे जाम की व्यवस्था अक्सर बहुत बुरी हालत रहती है यहाँ पे, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। जो हम 15 मिनट में निकल सकते हैं वहाँ घंटों लग जाते हैं हमें जाने में। सबसे बड़ी समस्या है जाम की। दूसरा हम मांग करते हैं यहाँ पर जो है कन्याओं के लिए कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो हमें जो है अलीगढ़ अपने जो स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है, यहाँ जो है कोई डॉक्टर भी नहीं बैठते, इसलिए हमें अलीगढ़ लेके जाने पड़ते हैं। हमारी यह भी मांग है यहाँ एक बड़ा अस्पताल भी होना चाहिए। यही हमारी जो नए हमारे प्रत्याशी होंगे, जो भी विधायक होंगे, उनसे यही हमारी मांग है। By-polls to 9 of the 10 vacant assembly seats in Uttar Pradesh will be held on November 13, except in Milkipur, which is still awaiting its by-election date announcement.